नमस्कार। राजेरा दूहा व्याख्यान 6। अगली बात आपने कहनी चाहूंगा एक सोरटो है। ठाकर ठाला ठोट ठुकराणी गिरवर जिसी करे विभेरा कोट रात्यों सूता राजिया। कवि कहनी चाहे कि निकमा सामंता सु रेत रो पिंड किकर छूट सके, इन वास्ते जीवन रे मायने कर्मारी खेती निपजे और जे खाली बैठा सपना ही देखा ला तो पार की कर पड़ेला। सामंती जीवन रे निठल्लेपण गुणा रे भोग विलास और वैभव रे मायने बैठा ठाकर ठकराणी कल्पना रा किला उभा करे। अठे कवि कल्पना छोड़ और वास्तविकता रे मायने जीवन री सीख साचे रूप में जथारत रे मायने जीवन री सीख देव तो दिखे तो उन बगतरी थितियां ने ही चौड़े करे। आगे कवि आ बात कहवे कि ना नारी न नहा अध विचला दिखे अपत कारज सरेन का रांडोला सु राजिया। कवि आपरी कलमरी कोरणी सु उन बगतरी राजनीतिक और सामाजिक स्थितियां जथारत ने बताव तो कहवे कि कई राजा या राजा का सामंत तो नाम रा पुरुष है, वे लुगाया जेड़ी बाता करे, लुगाया जेड़ा हमारा हाव भाव है, बेड़ो हमारो व्यवहार है, पुरुष रो रूप उनमायने लखावे कोनी। वे न तो नर है और न ही वे नारी है, वे अध बिचला लोगा सो समाज आके किकर बदेला। मान खेरे करमरी जकी गति है, गति ने कवि सन्मार्ग रे माथे लावण रा जतन करतो अठे देख रियो है। कवि आपरा भगत ने बाचन रे सारू नीति री ओठ रे मायने आ बात कहनी चावे। नीति री ओठ में आ बात कह रियो, मर्यादित बात कह रियो है। रचनाकार कोई होवे उन रो भगत की होवे, वो एक आदर्श री थिरपणा करण रे वास्ते सृजन करिया करे। वो जीवन मूल्य रो आदर्श होवो और भलाई खुद कवि री कल्पना रो आदर्श होवो, पण उन रो ध्येय एक ही होवे कि वो समाज ने आप रो श्रेष्ठ श्रेष्ठ जकी रचना है, सृजन है, समाज रे वास्ते एड़ो श्रेष्ठ काम करनी चाहे, श्रेष्ठ सौंपनी चाहे। ओ समाज आगे बढ़न वालों और जथारत री जमीन रे माथे उबो श्रेष्ठ समाज बन सके, बढ़िया समाज बन सके, आ कवि रे रचना रो ध्येय मानी जा करे। नरोत्तम दास संपादित पोथी राजियारा दूहा रे मुजब कवि कृपाराम खीड़िया रो भगत अपा विक्रम संवत 1800 सु ले और 1890 ताई रो रियो। इनारे जन्म और मरण री जकी तिथियां है वे प्रामाणिक नहीं है। इन मुजब राजियारा दूहा रचना रो जो भगत है वो 1800 विक्रम संवत सु ले और अपा 1890 रे बीच रे मायने मान सका। और उन भगत रे मायने आखो देश राजनीतिक अशांति और अस्थिरता सु घिरियोड़ो हो। उन भगत मुगला रो कमजोर होवणो, मराठा रो जोर बदनो, अंग्रेजा रा पाव धीरे धीरे अठे जमण लगा हा। अंग्रेजा रो बदतो राज ए छोटी छोटी रियासता रे मायने बटियोड़ो अपनो देश और वर मायने रियासता में आपस रे मायने फूट ही लड़ाया ही और मायली चाला और कुनीत रे कारण जनता बड़ी हताश और निराश भी होड़ी ही। उनारो कौन धनी थोरी वेला और आ कहावती है कि यदि घर में एक सासू नहीं होवे तो उठे 100 सासुआ बन जावे। और वही जनता री हालत ही शेखावाटी रोही हल्को इन सब बातां सु आप स्थितियां सु अछू तो नहीं रियो। पहली मराठा री जोरावरी री और पछे अंग्रेजा री कूटनीति, रियासता रे माथे राजा वारा अधिकार कम होता गया और अंग्रेजा रा आदेश उठे चालन लगा। चालता देखिया तो कवि रे मन रे मायने दुख होवणो स्वाभाविक हो। और आ सगड़ी ही पीड़ ने कवि आखरा ढाड़न रे वास्ते एक सामान्य जन ने सावचेत करण और स्थितियां सु रूबरू कराए और भगत बदलावरी जोत जगाउन ने कवि नीति काव्यरी ओट रे मायने आपरो जो पेट आफरो है वो आपरो जो रोष है, आपरे मन री पीड़ है वो आफरो झाड़ और सही समाज निर्माण री हुंकार भरतो इन रचना रे मायने दिखे। कवि री पहुंच जठे नहीं पहुंचे रवि उठे पहुंचे कवि, तो रवि सुई बटन कवि री पहुंच लिया करे। आ कवि रे मायने इदकाई वेवे और कवि कृपाराम खिड़िया उन बगतरी राजनीतिक स्थितियां में मजबूती लावण रे खातर खुलासो करे और वे कहवे कि पटियाड़ो लाहौर जिंद भरतपुर जोयलो जाटा में ही जोर रिजक प्रमाणे राजिया। कवि वा रियासता री मजबूती ने बतावता थका मानखे ने कहवे, उठारा सामंता ने सरदारा ने कहवे कि हिम्मत कीमत होए बिन हिम्मत कीमत नहीं करे, न कीमत कोई रद कागज ज्यू राजिया।
करे न कीमत कोई रद कागज ज्यू राजिया। अठे कवि सगली ही तिथिया ने बताव तो देसी राजावा रेत ने हिम्मत राखण की बात करे जिनसु अंग्रेजा रा पग पाछा पड़ सके। जाटारा राज ने कवि मजबूती दे रियो है, मजबूती रो उदाहरण बन गो है वो। और जाटारा राज है क्योंकि मारे मायने जोर है और मारे मायने हिम्मत है। तो आरा दाखला देन कवि मिनख मात्र ने हिम्मत रखने की बात कवि करे। और अठे रद कागज वालो जो बिंब है वो नुवो है, आ भाषारी सबड़ाई है, आ तिथिया ने रोकनी है जो विदेशी आक्रमणकारी जमता जा रहा है आरा पग। तो आ तिथिया ने रोकनी है। इन वास्ते नीति री ओट फेरू लेवे कवि और राजनीतिक स्थितियां सु कीकर निवड़ सका इन रो कवि संकेत करतो दिखे। और कवि कहवे के रोग अगन अरराड़ जान अलप कीजे जतन बदिया पछे बिगाड़ रोक्यो रहे न राजिया। विदेशी सत्ता रूपी और रोग अगन आपसी फूट रुपया लड़ाई कवि कहनी चाहे कि ए बगत रहता मिटाई दे तो बढ़िया है। इनरा उपाय करना ही फायदे रो सौदो है। आपसी फूट जो रियासत रही वह बत्ती गी तो कई वेला अंग्रेज रूपी रोग और अगन आप पग पसार लेवेला और पछे देश में कोई उबार नहीं सके। इन रो भाव बड़ो गूढ़ है। उन बगतरी आव की व्यवस्था रो खुलासो अठे कवि करनी चावे। और कवि कहवे के सुध हीणा सरदार मत हीणा राखे मरद अस आंधो असवार राम रुखाड़ो राजिया। घोड़ा रे माथे आंधो असवार बैठो है तो घोड़ो जठी ने ले जावेला उठी नहीं, उन्हें जावनो पड़ेला। अटे उनकी खुदरी मर्जी नहीं चलेला और उनकी दशा कहीं वेवेला वही कोई नहीं बता सके। उन्हीं बात सरदार सामंत खुद तो ना समझ है ही और आपरी समझ रे परवाने वे मूर्खा नहीं जा आपरी सेवा रे मायने रखेला। तो वारो तो राम रुखाड़ो है। अठे कवि राजनीतिक सत्ताधारिया ने धत्तो बताओ तो थको जनता ने चेतावे एड़ा राज ने जनता ही उबार सके। अबे उनने सेठी सामनी पड़ेला, जनता ने सेठी सामनी पड़ेला, एरा राज में और कोई उबार नहीं सके। अस आंधो असवार अठे राजनीतिक और सामाजिक जकी अव्यवस्था है, जकी अस्थिरता है, उनो प्रतीक रूप है अस आंधो असवार के जिनो कोई मार्ग ही नहीं है। आ रचना उन बगतरी सगड़ी ही तिथियारे माते संदेह करे और जनमानस रे सामी साफ संकेत करे कि चारू ही मेर अराजकता और आपाधापी रो बिगड़ियोड़ो वातावरण है। अबे सामान्य जनरी रिच्छा रो भार कुण उठावेला, सब आपस में ही लड़ रहा है तो जनता कटे जावेला। आम जनरी चिंता रो भाव ही कविरी रचना ने काल जई बनावे। आ नीति रा दुहारे मायने भी एज भावारी गहराई जानिया अपने ठा पड़ जावे कि जीवन आदर्श जीवन मूल्य जरूरी है पण उनसु पहली जीवन ने बचावनो जरूरी है। अगर जीवन ही नहीं वेवेला जीवन रे बिना जीवन मूल्य रो कोई मोल नहीं है। इन वास्ते ही कवि अठे जन सामान्य ने बचावन री बात करी है और पछे जीवन मूल्य री बात होनी चाहिए। राजिया दुहा रचना में ही कवि मान के ने आम जन ने सावचेत करे और उन बगतरी सगली ही स्थितियां सु आम जनरा जीवन ने बचावन री चिंता करतो कवि दिखे। स्थितियां रो वर्णन करे और चिंता किन बात रही है आम जन ने बचावन रो उनो जीवन की बच सके इन चिंता कवि रे मन रे मायने है। इन वास्ते कवि कहवे के पहली किया उपाव दव दुश्मन आमय दटे प्रचंड हुआ बसवाव रोभा घाले राजिया। जिन बात ने कवि एक बार कह चुको है और वो रोग अगन अरराड़ जान अलप की जे जतन वा इस बात दूजे रूप रे मायने कवि अठे कहवे। तो जिन बात ने एक बार कह चुको है उनने पाछी दूजा सोठ रे मायने उन्हीं बात कहवे। तो अठे समझनो चाहिए कि कवि वा स्थितियां सु बार बार आपने सावचेत करतो दिख रियो है। आ चेतावनी है, एक बार नहीं तो कई बार मिनक ने चेतावनो पड़े, आ वार्निंग है। तो जठे जाए और मिनक सावचेत हो जाए बार बार उन्हें कहवे तो वो आखिर में सावचेत होवे ही होवे। तो दुश्मन रा बदथा पगा ने भगत सर अगर नहीं रोकियो तो वो हवारे वेग रे जू पाछो आवेला और पछे इनने ढाबणो दोरो काम वेजावेला और वो दुखदायी भी वेवेला, दुख देवन वालों भी वेवेला। इन खातर कवि शत्रु आग और रोग ने समान बताए और उनको भगत सर उपाय या उपचार करने की बात अटे करी है। कवि कने
विद्या है, संपत्ति है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान सब है और उनरो कवि ने रति भरी अभिमान नी है। अठे कवि वो आधन री बात करे। आधन वेवे बर्तन रे मायने उकल तो पानी और जब आधन आ जावे पानी उकलने लगे तो उन मायने दाल है, चावल है कि रंधीन घाल और विने सिंचाया करा तो वो आधन जो बर्तन रे मायने खड़खड़ कर तो खोल तो रहे पानी वो वेवे तो वो उन बर्तन में उकल तो रहे पर वो आपरी मर्यादा रे मायने रहे बाहर नहीं आवे। कवि कलम री मर्यादा में रहे तो थको नीति रो आधन चढ़ावता आपरी विद्या रूपी उन काव्य धारा सु उन भगतरी थितियां रो खुलासो अठे करनी चावे। दुओ है मद विद्या धन मान ओछा से चाले अवट आधन रे उन्मान रहे कबीड़ा राजिया। विद्या सु ही मान और संपत्ति मिले और ओछा मिनका में इन बात रो घमंड आ जावे वाने मद वे जावे। कवि कहवे के बिरला ही होवे जका सब मिलिया रे पचे ही आपरे उन हदरे मायने रेवे वाने मद नी वेवे वाने घमंड नी वेवे आपरी मर्यादा रे मायने रेवे उनसो ही उन मिनकरी शोभा होवे। तो ओ दुओ जो है कवि री उन मर्यादा ने कि नीति री ओट में वो किन ढंग से स्थितियां रो खुलासो करे वाह बात कवि अठे करी। नमस्कार।